सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई। 78 साल के बाइडेन अपने परिवार की 127 साल पुरानी बाइबल पर हाथ रखकर शपथ ली। बाइडेन से पहले कमला हैरिस ने भी उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। शपथ के बाद अपने पहले भाषण में बाइडेन ने अमेरिका के लोगों से कहा कि वो सभी नागरिकों के राष्ट्रपति हैं और उनकी कोशिश अमेरिका को और मजबूत बनाने की होगी। कोरोना वायरस को सबसे बड़ी चुनौती बताते हुए बाइडेन ने महामारी में मारे गए लोगों के लिए मौन भी रखा। इसके अलावा बाइडेन ने पिछले दिनों कैपिटल हिल में हुई हिंसा पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि सत्ता के लिए झूठ भी बोले गए और प्रदर्शन भी हुए, लेकिन सबको शांति से ही विरोध करने का अधिकार है। Few days ago, violence sought to shake the Capitol's very foundation. We come together as one nation, under God, indivisible, to carry out the peaceful transfer of power as we have for more than 2 centuries. This time, in this place, let's start afresh, all of us. Let's begin to listen to one another again, hear one another, see one another, show respect to one another. Politics doesn't have to be a raging fire, destroying everything in its path. Every disagreement doesn't have to be a cause for total war. कमला हैरिस ने भी पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेकर अमेरिका के इतिहास में एक नया कीर्तिमान रचा। कमला हैरिस को सुप्रीम कोर्ट की जज सोनिया सोटोमेयर ने शपथ दिलाई। कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। शपथ के बाद अपने पहले भाषण में खुद राष्ट्रपति बाइडेन ने उनकी जमकर तारीफ की। बाइडेन ने कहा कि एक समय था जब अमेरिका में महिलाओं के वोट देने का विरोध होता था, लेकिन अब एक महिला उपराष्ट्रपति बनी है जो बताता है कि अमेरिका बदल रहा है। Here we stand, we're 108 years ago at another inaugural. Thousands of protesters tried to block brave women marching for the right to vote. And today, we mark the swearing in of the first woman in American history elected to national office, Vice President Kamala Harris. Don't tell me things can't change. जो बाइडेन के अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद पीएम मोदी ने भी बधाई दी है। साथ ही कहा कि बाइडेन के कार्यकाल में भारत और अमेरिका के रिश्ते और मजबूत होंगे। पीएम मोदी ने अपने बधाई संदेश में कहा कि विश्व की शांति और सुरक्षा जैसी चुनौतियों से दोनों देश मिलकर लड़ेंगे और दोनों देशों के रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। अपने बधाई संदेश में पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करने पर जो बाइडेन को मेरी हार्दिक बधाई। मैं भारत अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उनके साथ काम करने को इच्छुक हूं। भारत और अमेरिका के संबंध साझा मूल्यों पर आधारित हैं। दोनों देशों के बहुआयामी द्विपक्षीय एजेंडे, बढ़ते आर्थिक संबंध और लोगों के बीच दोस्ताना रिश्ते हैं। भारत अमेरिका के साथ साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिका का नेतृत्व करने के लिए सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं। हम साझा चुनौतियों का सामना करने और वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए साथ खड़े। अमेरिका की पहली